अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना है उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 9th उर्दू की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। इस चैप्टर का नाम है बहादुर शाह का हाथी। तो इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके शायर के बारे में आपको तारुफ़ करवा देते हैं। तो इनका नाम है मीर बाक़िर अली दहलवी। दहलवी यानी ये दिल्ली के रहने वाले थे। मीर बाक़िर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। दास्तान गो यानी कि दास्तान सुनाने वाले। वो दास्तान सुनाने दूर दूर तक जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे। वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था, यानी कि वो पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए आ गए और वहाँ से फिर दिल्ली वापस आ गए और उनका घर इमली की पहाड़ी पर था। सिनेमा के रिवाज से दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। यानी कि सिनेमा के रिवाज से दास्तान गोई का रिवाज ख़त्म हो गया और इनका जो आखिरी हिस्सा था उम्र का वो बहुत ही गुर्बत के साथ गुजरा, क्योंकि दास्तान सुनाने का रिवाज ख़त्म हो चुका था। दास्तान गोई इन्हें वर्षे में मिली थी। वर्षे में यानी कि विरासत में मिली थी। वो अपने नाना मीर पीड़ा के शागिर्द भी थे। शागिर्द यानी स्टूडेंट थे उनके। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है, यानी कि शाहिद अहमद दहलवी ने मीर बाक़िर अली दहलवी के बारे में लिखा है कि मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आँखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। यानी कि मीर साहब जब दास्तान को बयान करते तो इस अंदाज से करते थे कि आंखों के सामने पूरा का पूरा नक्शा खिंच जाता था। बज़्म कहते हैं हंसी खुशी को, रज़्म कहते हैं लड़ाई को। यानी कि अगर वो किसी वाक़े को बयान कर रहे हैं तो ऐसा महसूस होता था कि गोया सामने ही लड़ाई हो रही हो। तो आंखों के सामने पूरा का पूरा नक्शा खिंचाया करता था। दास्तान कहते जाते और मौका बा मौका एक्टिंग करते जाते, यानी कि जब जब ज़रूरत पड़ती तो वो एक्टिंग भी करते जाते थे। हर इल्म का इन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसमपीरी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई। यानी कि बुढ़ापे में क्या हुआ, इनकी बहुत नाकदरी की गई और कसमपीरी कहते हैं हेल्पलेसनेस। यानी कि ये बहुत ही इनका जो उम्र का आखिरी हिस्सा था वो गुर्बत के साथ गुजरा था, क्योंकि दास्तान सुनने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था सिनेमा के आने से। मीर बाक़िर अली बाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी इनके नाम से किताबें लिखी। यानी कि इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब का नाम है बाजी पड़ोस, दूसरी किताब का नाम है गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी और तीसरी किताब का नाम है मौला बख्श हाथी। ये इनकी 3 किताबें हैं जो शाये हो चुकी हैं। इस सबक का नाम है बहादुर शाह का हाथी। इसके मुसन्निफ़ हैं मीर बाक़िर अली दहलवी। तो बहादुर शाह एक बादशाह थे, तो उन्हीं के हाथी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। मौला बख्श जिसका नाम है, मौला बख्श है हाथी का नाम। तो यानी कि मीर बाक़िर अली दहलवी कहते हैं कि मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसके कद के बराबर हाथी उन्होंने आज तक नहीं देखा। जब उस पर अम्मारी कसी जाती तो वो दहली के किसी दरवाजे से नहीं निकल सकता था। अम्मारी कहते हैं हाथी की पीठ पर जो लकड़ी का औहदा होता है जिस पर बैठते हैं हम, उसको अम्मारी कहते हैं। जब उस पर अम्मारी कसी जाती तो वो दिल्ली के किसी भी दरवाजे से नहीं निकल सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता और उसी तरह अंदर दाखिल होता। यानी कि वो इतना ऊंचा था हाथी का कद कि अगर उसे बाहर जाना होता या शहर के अंदर दाखिल होना होता तो वो घुटने टेक कर जाता था। आखिर बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वा कर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अम्मारी से गुजर जाए। बहादुर शाह ज़फ़र ने लाहौरी दरवाजे को तोड़वा दिया और इतना ऊंचा करवा दिया कि वो मैं अम्मारी के साथ आ जाए। मैं अम्मारी यानी अम्मारी के साथ ही अंदर आ जाए। अकबर शाह सानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। यानी अकबर के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लेकर आया था। उसके फ़ीलबान बुखारा के एक सैयद थे। उसके फ़ीलबान यानी कि हाथी को चलाने वाले या हाथी का ख्याल रखने वाले, वो कौन थे? वो एक सैयद थे। अब सैयद क्यों थे? क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी था। बहादुर शाह ने फ़ीलबान को महारत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उसको सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाब कर एक सूंड में पकड़कर उन्हें ज़िंदा चीर डाला। यानी कि
एक रोज़ मौला बख्श ने क्या किया, मस्ती में आकर बेकाबू हो गया, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसने क्या किया, सैयद साहब को, यानी कि जो फीलबान थे जो उसको चलाते थे, उसका ख्याल रखते थे, उसी को क्या करा, उसी को मार डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 1.5 वर्ष का उसकी गोद में था, यानी कि सैयद साहब की बेवा आई और उनका नन्हा सा एक बच्चा था जो कि 1.5 साल का था, वो उनकी गोद में था। बेचारी खाविन के गम में रोती पीटती आई और अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डाल कर कहा, ले मोए, इसको भी मार डाल। यानी कि उन्होंने गम की हालत में क्या कहा, अपने बच्चे को हाथी के आगे डाल दिया और कहने लगी कि ले इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी, यानी कि मौला बख्श क्या था, मस्ती में उस वक्त नहीं था, उसको यानी कि एहसास हो गया था। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फ़ौरन करता। जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंखों से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का नाम रहमत अली था। यानी कि ये बताया है कि हाथी ने सैयद साहब को क्या कर दिया था, मार डाला था। तो उनकी बीवी ने बच्चे को लाकर कहा कि ले इसको भी मार डाल, लेकिन हाथी को क्या हुआ, उस वक्त तक एहसास हो गया था। तो उसने क्या करा, बच्चे को अपने पीठ पर उठा लिया और उसके साथ खेलने कूदने लगा। और जो बच्चा कहता वही मौला बख्श हाथी करता। और उस बच्चे का नाम रहमत अली था। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने को आकर किसी बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते? तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छीलकर बच्चे को सैयद साहब दे दिया करते थे। यानी कि सैयद साहब जिसको कहते मौला बख्श उसी को गन्ना दे दिया करते, यानी कि वो हर बात उस बच्चे की माना करते थे। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच से लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चिड्डी दिलवाओ, यानी कि झूला झुलवाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके उस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता मौला बख्श यारी आवे, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सूंड में ले लेता और लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता था। जब चढ़कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वह हर निवाले में इसे एक किनारा रोटी का अपनी बाछ से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़ कर उस टुकड़े को पकड़ लेता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। बच्चा उसको जोर करके तोड़ता और मरोड़ता। यानी कि जब मौला बख्श को खाने के लिए रोटी दी जाती तो जो बच्चा उसके मौला बख्श के सामने होता वो उसको एक रोटी तोड़कर रोटी का टुकड़ा उसको पकड़ा देता था। और जो हाथी की रोटी होती है वो 2-3 इंच मोटी होती है, इसलिए बच्चा उसको कैसे खाता था, उसको रोज़ ज़ोर से तोड़ता और मरोड़ता था। गर्ज बाहज़ार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चा टुकड़ा लेकर भाग जाता। बाहज़ार दिक्कत यानी कि मतलब दिक्कतों से। उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तक कोई बच्चा टुकड़ा ना लेता वो रोटी ना खाता। यानी कि मौला बख्श तब तक रोटी नहीं खाता था जब तक कि वो किसी बच्चे को उसका रोटी का टुकड़ा नहीं दे देता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श निकी आवे, मौला बख्श अपना पाँव उठा लेता और वहीं लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। यानी कि जैसे जैसे बच्चे कहते थे कि मौला बख्श निकी आवे तो वो अपना एक पाँव उठा लेता था, और जब बच्चे कहते थे कि मौला बख्श से कहते थे घुटने की तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रख दिया करता था। अगर फील खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमका दिया और निक्की मांगकर चले गए तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव उठाए खड़ा रहता। यानी कि अगर किसी बच्चे ने मौला बख्श से कह दिया कि मौला बख्श निकी आवे तो मौला बख्श क्या करता था, अपना पाँव उठा लिया करता था। लेकिन बच्चे चले जाते तो मौला बख्श उसी तरह अपना पाँव खड़ा रखता था। हर चंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे, जब उसी लड़के को बुला कर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की, तब जाकर वो अपने पाँव ज़मीन पर रखता था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता और बाज़ार में कोई लड़का कहता कि मौला बख्श निकी आवे तो मौला बख्श फ़ौरन अपना पाँव उठाकर लेता। चढ़कटा हर चंद कहता बेटा चल, लेकिन क्या मजाल जो ये आगे सरक जाए, जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे। मौला बख्श टस से मस ना होता था। एक रोज़ फिलबार ने बादशाह से अर्ज़ की, हुजूर मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है।
पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास न आने पाए। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। यानी कि एक रोज़ फीलबान यानी हाथी को चलाने वाले ने बादशाह से कहा कि हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने बांट दिया करता है और रोटी भी बांट देता है, तो पहरे पर हुक्म दे दिया जाए कि कोई लड़का पास ना आए। यानी कि जो मौला बख्श हाथी है वो सारा अपना खाना यानी अपनी रोटियां और अपने तमाम गन्ने सारे लड़कों को बांट देता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हुक्म दे दिया जाए कि पहरे पर कोई लड़का नहीं आए। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया। हस्बे मामूल यानी कि मामूल के मुताबिक मौला बख्श यानी हाथी ने क्या किया, लड़कों का इंतज़ार किया। जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए, शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा। फीलबान ने हर चंद कहा, बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ नहीं खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फीलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा अगर ना खाएगा। यानी कि 3 रोज़ गुजर गए लेकिन मौला बख्श ने कुछ नहीं खाया। मजबूरन बादशाह के पास गया और अर्ज़ किया कि हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज़ से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ, मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। अब उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि क्या कहा उन्होंने कहा कि मैं भी फ़कीर हूँ, मेरा हाथी भी ऐसा ही है। यानी कि खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को ना रोका जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू किए। रातिब यानी कि जानवरों का खाना और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर और सर झुकाकर सलाम करता। उसकी मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब और बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सरंगों पर चलता था। यानी कि इस सबक में बताया गया है कि जानवरों को भी इंसानों से मोहब्बत होती है और इंसानों को भी जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज का सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे इस सबक के सवालात और जवाबात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।